प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावंद की तारीफ़ हो। रोज़ा एक नहायत ही कदीम और रूहानी फ़रीज़ा है जिसे मुख्तलिफ़ अक़वाम अपनी रूहानी तरक्की के लिए रखती हैं। एक वाक़या जो गुज़श्ता दिनों मेरे सामने से गुज़रा, मैं सोच रहा था कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। एक बुज़ुर्ग जो रोज़ों के अयाम में चुपके चुपके से कुछ खा पी रहा है, एक नौजवान ने उसे कहा, चाचा, क्या आपका रोज़ा नहीं है? बुज़ुर्ग ने कहा, हाँ, मेरा रोज़ा है, पर मैं सिर्फ़ पानी पीता हूँ और खाना खाता हूँ। और उसने मजाक उड़ाया, ये किस तरह का रोज़ा है? क्या आप पानी भी पीते हैं और खाना भी खाते हैं? तो उस बुज़ुर्ग ने कहा कि मैं किसी पर बुरी नज़र नहीं डालता, मैं किसी का नाहक नहीं लेता, मैं अपने फ़राइज़ और हकूक़ और ज़िम्मेदारियाँ बाखूबी निभा रहा हूँ। मैं किसी से हसद नहीं करता, मैं किसी की चीज़ का लालच नहीं करता, मैं पूरा नाप तोल करता हूँ, सिर्फ़ खाना खाता हूँ। और उसकी वजह ये है कि मुझे एक बीमारी है जिसके बहस मैं अपने मैदे को तकलीफ़ नहीं दे सकता, मैं रोज़ा नहीं रख सकता, लेकिन बाकी मैं सब काम करता हूँ। उसने सवाल किया नौजवानों से, क्या तुम में से भी किसी का रोज़ा है? तो एक नौजवान ने शर्मसरी निगाहों के साथ कहा कि नहीं, हम सिर्फ़ खाते और पीते नहीं हैं। तो अज़ीज़ों, रोज़ा न सिर्फ़ भूखे प्यासे रहने का है, बल्कि अपने हकूक़ और फ़राइज़ अदा करने का भी है, हसद और लालच से बालातर ज़िंदगी गुजारने का है। इशफ़ाक़ अहमद की डायरी में से एक वाक़या आपके साथ शेयर करता हूँ। जापानी एक लड़की मीवा नाम की थी। उसने एक लड़की से जो उसकी कोलीग थी, उससे पूछा कि रोज़ा किस बात की अलामत है? आप क्या सिर्फ़ भूखे रहते हैं और ये रोज़ा कहलाता है? उसने कहा, नहीं, रोज़ा सिर्फ़ भूखे रहने का नाम नहीं है। इस महीने में हम हर बुराई से दूर रहते हैं, पूरा नाप तोल करते हैं, किसी पर बुरी नज़र नहीं डालते, लालच नहीं करते, और इस पूरे महीने में हम अपनी ज़िम्मेदारियाँ और फ़राइज़ बाखूबी अंजाम देते हैं, दुआ करते हैं और दूसरों का भला करते हैं। तो जापानी औरत जो उसकी कोलीग थी, उसका जवाब बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। उसने कहा, तुम्हारी तो मौजें ही मौजें हैं कि आपको सिर्फ़ एक महीना ये तमाम चीज़ें करनी पड़ती हैं कि आप किसी का बुरा ना करो, नाप तोल पूरा करो, किसी पर हसद ना करो, लालच ना करो। हमें तो ये तमाम चीज़ें पूरा साल करनी पड़ती हैं। तो अज़ीज़ों, रोज़ा सिर्फ़ भूखे प्यासे रहने का नहीं, बल्कि रोज़ों से हट कर भी आम रूटीन की ज़िंदगी में, तो अगर हम हर रोज़ ही खुदा के वफ़ादार रहें और अपनी ज़िंदगी में दुआया ज़िंदगी अपना लें, तो ज़िंदगी बाबरकत हो जाएगी। खुदावंद आपको बरकत दे।